वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी 12th क्लास बायोलॉजी। हमारा जो टॉपिक था लेसन नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने 2-3 वीडियो देख लिए। सबसे पहले हमने देखा कि किस एमनियोसेंटोसिस देखा, गर्भ रोकने के उपाय देखे और जिन माता पिताओं में बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की विधियां देखी। जिप्ट, गिफ्ट, आईयूडी, टेस्ट ट्यूब बेबी, जुड़वा आदि के बारे में हमने अध्ययन किया। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है एसटीडी रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी रोग। तो एसटीडी रोग क्या होते हैं? संचरित रोग जो एक दूसरे में पास में या संपर्क में आने से फैलते हैं, और जो संपर्क में आने से जो रोग फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। और दो प्रकार के होते हैं रोग, एक संक्रामक और एक असंक्रामक। जो एक दूसरे के संपर्क में आने से होंगे उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, और जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं होते उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। जो अपना एसटीडी जो रोग है वो संक्रामक रोग है, ध्यान रखना। तो लैंगिक संचरित रोग वे संक्रामक रोग है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में यदि स्वस्थ व्यक्ति आ जाए तो उन्हें एसटीडी रोगों से क्या करना पड़ता है? गुजरना पड़ता है। अब जो एसटीडी जो रोग हैं इन रोगों को साइलेंट इन्फेक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब रोग प्रारंभ में होते हैं तो इनमें किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई देते, और जब अपनी ये चरम सीमा पे होते हैं रोग तो बहुत प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए हमें पता नहीं लगता, इसलिए ने क्या कहा? साइलेंट रोग कहा। और पुराने समय में इन्हें गुप्त रोगों के नाम से जाना जाता था, जिसे वेनेरियल डिजीज, वीडी शॉर्ट में, और वेनेस से बना है गॉडेस यानी प्यार की देवी, यानी वीडी को हम क्या सकते हैं? गॉडेस ऑफ लव। मतलब प्यार करने से कौन सा रोग होगा? एसटीडी रोग होगा। तो ये ध्यान रखना। तो हमारा जो सबसे पहले जो रोग है गोनेरिया या सुजाग, कि गोनेरिया या सुजाग रोग क्या होता है? तो ये जो रोग है नाइसेरिया गोनेरियाई नामक वायरस या जीवाणु से होता है, जिसकी खोज किसने की थी? एएलएस निसन ने की थी। एएलएस निसन ने इस रोग की क्या की थी? खोज की थी। और जो ये रोग होता है, यह रोग रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कितने दिन में फैलता है? 2 से 10 दिन में इसका क्या हो जाता है? संचरण हो जाता है। और इस रोग में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? सबसे पहले मूत्र मार्ग में जलन। मूत्र मार्ग में जलन क्यों होती है? उसका इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि महिलाओं में बर्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड में सूजन आ जाती है, और सूजन आने से यहाँ पर क्या होगा? मूत्र त्यागते समय क्या उत्पन्न हो जाएगी? जलन उत्पन्न हो जाएगी। श्वेत द्रव का क्या होगा? स्त्राव होगा। और दूसरा है मूत्र त्याग के समय क्या होना? जलन। तो दूसरा कारण क्या है? जो गर्भाशय ग्रीवा है उसमें भी क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा मासिक चक्र में क्या आ जाएगा? व्यवधान आ जाएगा। तो ये गोनेरिया रोग के क्या है? लक्षण है। इसका जो बचाव है वो सुरक्षित यौन संबंध है, इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। इसकी कुछ मेडिसिन्स हैं। जो मेडिसिन पहली है सल्फोनेमाइड है, और जो दूसरी मेडिसिन है स्पेक्ट्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन, ये इसकी मेडिसिन है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा सुजाग या गोनेरिया। इसका जो वायरस होता है वो क्या पढ़ा? नाइसेरिया गोनेरियाई। इसकी खोज निसन ने की थी। क्या होता है? मूत्र मार्ग में जलन। क्यों? उसके 2 रीजन मैंने बताया, एक तो बर्थोलिन ग्लैंड में क्या आ जाना? सूजन आ जाना, या गर्भाशय ग्रीवा में क्या हो जाना? इन्फेक्शन हो जाना। तो ये इसके जलन के कारण है। श्वेत रक्त का क्या होना? स्त्राव होना। इसके उपाय सुरक्षित यौन संबंध। उसके बाद में अगर इसमें क्या पूछेगा गॉडेस ऑफ लव कौन से डिजीज को बोलते हैं, तो सीधा ध्यान रखना एसटीडी रोगों को क्या कहते हैं? गॉडेस ऑफ लव। सेकंड जो रोग है हमारा क्लेमाइडियोसिस। तो क्लेमाइडियोसिस क्या जो वायरस है वो है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस इसका क्या है? वायरस है। और इसमें क्या होता है? मूत्र मार्ग से गाढ़ा द्रव स्रावित होगा,
और मूत्र मार्ग में क्या हो जाएगी, जलन उत्पन्न हो जाएगी। पुरुषों में मूत्र त्यागते समय क्या उत्पन्न होती है, मूत्र मार्ग में जलन उत्पन्न होने लग जाती है। और महिलाओं के गर्भाशय, वेजाइना आदि क्या होते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनके अंदर संक्रमित हो जाती है। उसके अलावा ये सर्वाधिक पाई जाने वाली कौन सी है, एसटीडी रोग है, लैंगिक संचालित रोग है जो सर्वाधिक पाई जाती है। इसका जो उपाय है सुरक्षित वो ही यौन संबंध है। यौन संबंध ना बनाए और बनाए तो कैसा बनाए, सुरक्षित बनाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अपनी एसटीडी जो रोग है वो है सिफिलिस। जो सिफिलिस होता है ये किसके कारण फैलता है, जो सिफिलिस रोग जो होता है टोपिनोमा पैलिडियम जी वायरस के कारण होता है। इसे फ्रेंच रोग या फ्रेंच पॉक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें घाव या छोटी छोटी पुंसियां हो जाती है, इसलिए इसको फॉक्स कहते हैं। और जो ये जो रोग होता है वो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है। इसके अलावा यदि माता इस रोग से संक्रमित है तो उसकी होने वाली संतति या डॉटर में भी यह रोग हो सकता है। इस रोग की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था के अंदर कैंकर होते हैं, जिसके कारण जो जननांग है, कैंकर में जो जननांग होते हैं वो सूक्ष्म हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, जिसके कारण इनके ऊपर बैंगनी रंग के घाव हो जाते हैं। सेकंड अवस्था के अंदर जीवा, गाल, मसूड़ों पर क्या हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं और रोगी को हल्का हल्का बुखार भी आता है। इसके अलावा उसे भूख भी कम लगती है। और जो तीसरी जो अवस्था है इसकी, उसके अंदर मस्तिष्क और दांतों पर विशेष प्रकार का प्रभाव होता है। मस्तिष्क में हेमरेज भी हो सकता है और दांतों पर विशेष प्रकार के चिन्ह बन जाते हैं। इसलिए हमने नोट में अलग से लिखा है कि इस रोग में दांतों पर विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं, जिन्हें हटकिंस दांत भी कहते हैं। ये अपना सिफिलिस रोग हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तक हमने 3 रोग पढ़ लिए। पहला जो रोग पढ़ा था गोनेरिया या सिफिलिस पढ़ा था, दूसरा हमने जो रोग पढ़ा था क्लेमाइडियसिस पढ़ा, और तीसरा सिफिलिस पढ़ा। तीनों ही रोग इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो एसटीडी रोग हैं उन्हें गॉडेस ऑफ लव या वीडी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा साइलेंट इन्फेक्शन भी कहते हैं, उसका रीजन भी मैंने बताया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट जो अपना जो टॉपिक है इसी का वो है जेनिटल हर्पिस रोग। जो ये जो रोग होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है और इसका जो संचरण होता है वो होता है असुरक्षित यौन संबंध से। अर्थात यदि कोई व्यक्ति इस रोग से संक्रमित है और उससे यदि स्वस्थ व्यक्ति संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति को भी ये रोग हो सकता है। इसका जो लक्षण है वो मूत्र मार्ग से, एक तो श्वेत रक्त का क्या होगा, स्त्राव होगा, मूत्र मार्ग में जलन और दर्द होगी मूत्र त्यागते समय, ध्यान रखना। और जो लसिका गांठें हैं उनमें क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। और जो इसका जो बचाव है वो बचाव है रोगी के साथ यौन संबंध ना बनाए। उसके अलावा जो नेक्स्ट है अपना एसटीडी रोग वो है जनन मस्सा या जेनेटिक वार्स। ये जो रोग होता है पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। इसका जो संचरण होता है वो भी है असुरक्षित यौन संबंध से। और जिसका जो लक्षण है गुदा, पेनिस, वेजाइना आदि के समीप मस्से बन जाते हैं, फुंसियां हो जाती है जो धीरे धीरे कैंसर में परिवर्तित हो जाती है। और इसका जो बचाव है, वैसे सभी एसटीडी रोगों का जो बचाव है रोगी के साथ संबंध ना बनाएं, ये सभी एसटीडी रोगों का क्या है, बचाव है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एसटीडी रोगों की बात करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसी प्रकार हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट एसटीडी रोगों की बात होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।